Hello everyone. Today we are going to deal with a story, The Beggar, and this story is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a Russian author. एक रशियन लेखक की कहानी द बेगर के साथ में डील करेंगे और इस कहानी में वो बताते हैं कि कभी कभी हमारी शिक्षाएं, हमारी प्रेरणाएं या हमारे वो रास्ते उन लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं जिनकी जिंदगी को बदलने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए दूसरों को एक सच्चा और सही रास्ता दिखाने के लिए। तो चलते हैं रशियन बैकग्राउंड की इस कहानी पर जिसका नाम है द बेगर। द बेगर कहानी में काइंड सर, हैव पिटी, रहम सर, हैव पिटी, हमारे ऊपर रहम दिखाएं। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, एक गरीब की तरफ अपना ध्यान दें। हंग्री मैन, एक भूखे आदमी की तरफ। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। आई हैवंट 5 कॉपेक्स फॉर अ लॉजिंग, मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं रहने के लिए। कॉपेक्स इज अ करेंसी। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, इट बिफोर गॉड, गॉड के सामने, कि मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं कि मैं रहने की जगह ढूंढ सकूं। फॉर 8 years आई वॉज अ स्कूल टीचर, 8 साल तक मैं स्कूल में एक टीचर था। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग, तब मैंने एक साजिश के तहत अपना जगह खो दी। एक साजिश, इंट्रीग, एक साजिश के तहत अपनी जगह खो दी, मैं स्कूल टीचर नहीं रहा। आई फेल अ विक्टिम, मैं फेल अ विक्टिम टू द क्लब ने, तब उस वक्त मैं चुगली का शिकार बन गया। और इट्स अ ईयर, एक साल हो गया है। नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, मेरे पास कुछ है करने के लिए। इट मीन्स कुछ नहीं करने के लिए लगभग 1 साल हो गया। द एडवोकेट सर्गे लुक्ड एट द रैक्ट, एडवोकेट सर्गे ने उसकी तरफ भद्दे फॉन कलर्ड, एक हिरन के बच्चे के रंग जैसे ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट, उस भिखारी के ओवरकोट पर देखा। एट हिज डल, उसकी भद्दी, ड्रंकन, पियक्कड़ आंखें, एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और दोनों गालों के नीचे लाल धब्बे। एंड इट सीम टू हिम, उन्हें ऐसा लगा, एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, कि उन्होंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, उसने कहा कि मेरे पास एक पोजीशन का ऑफर आया है, एक वैकेंसी, एक पोस्ट मुझे मिली है प्रोविंस ऑफ कलुगा, कलुगा के इलाके में। कलुगा जो एक प्रोविंस है, एक एरिया है, वहां पर मुझे जाकर के जॉब करनी है। द मेंडिकेंट्स वेंट ऑन, और वो भिखारी कहता रहा, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं वहां जाने के लिए। हेल्प मी काइंडली, रहम करते हुए मेरी मदद करें। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे शर्म लग रही है पूछते हुए। बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय द सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मैं परिस्थितियों का आभारी हूं, क्या करूं, मुझे वहां जाना है, मेरी मजबूरी है। सरगेज आईज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, सरगे की आंखें उस आदमी के ओवर शूज पर पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई, उनमें से एक ऊंचा था। एंड, और उसके अलावा, एंड अदर लो, और दूसरा वाला नीचा था। ही सडनली रिमेंबर, उन्हें अचानक याद आया, समथिंग, कुछ। लुक हियर, यहां देखो। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, मैं तुम्हें सदोविया स्ट्रीट में परसों मिला था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें परसों मिला था, मुझे याद आ गया। बट यू टोल्ड मी, लेकिन तुमने मुझे बताया था, देन यू वर अ स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट थे, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे निकाल दिया गया। नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, एक विलेज स्कूल टीचर नहीं थे, ये तुमने कल बताया था परसों। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है? नो नो, इट कांट बी सो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल द बेगर, बेगर ने बड़बड़ाते हुए कहा, टेकन अ बैक, पीछे हटते हुए। आई एम अ स्कूल टीचर, मैं गांव का स्कूल टीचर हूं। एंड इफ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो, आई कैन शो यू माई पेपर्स, मैं पेपर्स दिखा सकता हूं। हैव डन विद लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने अपने आप को स्टूडेंट ही बताया था। इवन टोल्ड मी, और तुमने ये भी बताया था, दैट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें वहां से निकाल दिया गया। डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं? सरगे फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, सरजे भड़क पड़े और मुड़ गए उस क्रिएचर की तरफ से, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, बहुत ही मतलब नफरत वाले एक एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ से मुड़ गए, क्योंकि वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहते थे।
दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर। मेरे प्यारे सर, ये तो बेईमानी है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, एंग्रीली, गुस्से के साथ। दिस इज स्वैंडलिंग, ये धोखेबाजी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाऊंगा। डैम एंड यू सर, ही सेड, उसने कहा, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए। द फैक्ट इज दैट, वास्तविकता यह है कि आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। उसने स्वीकार कर लिया जब सरगे गुस्से में आ गए। आई एम नीदर स्टूडेंट, ना ही मैं एक स्टूडेंट हूं, नॉर स्कूल टीचर, ना ही एक स्कूल टीचर हूं। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये तो सब झूठी मनगढ़ंत कहानी थी, ये एक फिक्शन थी, झूठी कहानी। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन चॉय, मैं एक रशियन ग्रुप में सॉन्ग गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मुझे पियक्कड़पन की वजह से वहां निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या भी कर सकता था। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं बिना झूठ बोले रह भी नहीं सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच्चाई बता दूंगा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगे, कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए। वर्क, काम कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। दैट्स व्हाट यू कैन डू, ये वो है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, वर्क वर्क, यस, तुम्हें काम करना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूं, दैट माई सेल्फ खुद। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, वो कहने लगा कि मैं जानता हूं, मैं काम कर सकता हूं, लेकिन काम मिलेगा कहां कहां। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना चाहोगे। सरगे ने कहा, आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, मैं ये करने के लिए मना नहीं करूंगा। बट इवन इन दीज डेज, इवन स्किल्ड वुड कटर, कि आज कुशल लकड़ी काटने वाले फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के लिए बैठे हुए। तो मुझे एक बेकुशल, मतलब जिसमें कोई कुशलता नहीं लकड़ी काटने की, तो कौन देगा रोजगार। विल यू कम, क्या तुम आओगे। एंड चॉप वुड्स फॉर मी, और मेरे लिए लकड़ी काटोगे। यस सर, आई, हाँ मैं काटूंगा। वेरी वेल, बहुत अच्छे। वी विल सून फाइंड आउट, हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। सरगे हैज स्टैंड अलोंग, सरगे ने जल्दबाजी करी। रॉबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, अपने किचन से अपनी कुक को बुलाया। हेयर ओल्गा, उन्होंने कहा ओल्गा। ही सेड, उसने कहा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इसे वुड शेड में ले जाओ। एंड लेट हिम चॉप वुड्स, और उसे लकड़ियां काटने दो। द स्केयर क्रो ऑफ द बिगर, और उस भिखारी का जो स्केयर क्रो, मतलब बिल्कुल ढांचे की तरह दिखने वाला, कौवे भगाने वाला, जैसे खेतों में खड़ा होता है। शगर्ड हिज शोल्डर्स, अपने कंधों को हिलाया। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे कि वो टेंशन में हो। वेंट इरेसोल्यूटली, और बेमर्जी से चल पड़ा। आफ्टर द कुक, कुक के पीछे। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, फ्रॉम हिज गेट, उसकी चाल से, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड, कि वो सहमत नहीं था जाने के लिए। एंड टू चॉप, और लकड़ियां काटने के लिए, वुड्स, बिकॉज ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। एंड वॉन्टेड वर्क, और उसे काम की तलाश थी। बट सिंपली फ्रॉम द प्राइड, लेकिन प्राइड की वजह से, क्योंकि वो अपने खुद के जाल में फंस गया था। शेम, शर्म की वजह से। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि अपने खुद के शब्दों में फंस गया था, तो उसे आना तो पड़ा सरगे के साथ। इट वॉज ऑब्वियस, ये क्लियर था टू, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, कि उसकी ताकत वोडका ने खत्म कर दी थी। वोडका इज अ काइंड ऑफ वाइन, एक तरीके की शराब होती है। उसकी ताकत खत्म कर दी थी, कम कर दी थी। ही वॉज अनहेल्दी, वो सेहतमंद नहीं था। एंड डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल, और जरा सी भी मर्जी नहीं रखता था टॉयल, वर्क को करने की। लेकिन घमंड की वजह से वो सरगे के पीठ इनटू द डाइनिंग रूम, सरगे ने डाइनिंग रूम में जल्दबाजी करी। फ्रॉम इट्स विंडो, इसकी खिड़की से, वन कुड सी द वुड शेड, एक शख्स देख सकता था कि वुड शेड को। एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, जो कोई आंगन से निकलकर, यार्ड से निकल करके जाता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की पे खड़े होकर। सरगे सॉ द कुक, सरगे ने कुक को देखा और बेगर को देखा। कम आउट इनटू द यार्ड, वो यार्ड में आए। बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे से। मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो, और उसके गंदे बर्फ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए टू द शेड, शेड की तरफ गए। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully, ओल्गा ने गुस्से में घूर करके देखा एट हर कंपेनियन, अपने साथी की तरफ। शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी कोहनी से उसे एक तरफ हटा दिया। अनलॉक द शेड, और शेड के दरवाजे को अनलॉक किया। एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से में दरवाजे को बंद कर दिया।
नेक्स्ट ही सा द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग। फिर उसके बाद उसने देखा कि वो स्यूडो टीचर, स्यूडो एक झूठे नाम वाला टीचर, अपने आप को बैठा हुआ था एक लट्ठे के ऊपर, बिकम लॉस्ट इन द थॉट, विचारों में खोया हुआ, विद हिज रेड चीक्स, अपने लाल गालों पर, रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट के ऊपर लाल गालों को रख करके खोया हुआ था। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। उस औरत ने कुल्हाड़ी को उसके पैरों पे फेंक दिया, स्पैट एंग्रीली, और गुस्से में थूका, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके ओंठों के एक्सप्रेशन से जज करते हुए, बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, वो उसे डांटने लगी। द बेगर इररेसोल्यूटली पुल द बिलेट, तब उसने बेमर्जी से एक लकड़ी के लट्ठे को खींचा और वुड टुवर्ड्स हिम, अपनी तरफ, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में सेट किया, एंड टैब्ड इट फीवली, और इसे बड़ी कमजोरी के साथ, विद द एक्स, कुल्हाड़ी के साथ उस पे मारा। द विलेट वेवर्ड एंड फेल्ड, वो लकड़ी का लट्ठा हिला और नीचे की तरफ जाकर के गिर गया। तो ये थी उसकी मर्जी कि वो काम करना नहीं चाहता था। द बिगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, भिखारी ने फिर अपनी तरफ उसे खींचा, ब्लू ऑन इट फ्रीजिंग हैंड्स, और अपने ठंड से जलते हुए हाथों के साथ उस पर फूका, हाथों पर फूका, टैप्ड इट विद द एक्स कॉशियसली, और बहुत सावधानी पूर्वक उस पर मारा, एज इफ एफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज, जैसे कि डर लग रहा हो कि कहीं उसके शूज के ऊपर ना लग जाए, और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, कि उसकी उंगली ना कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड, लकड़ी की वो छड़ी, वो लट्ठा, अगेन फेल टू द ग्राउंड, दोबारा जमीन पर गिर गया। सरगेज एंगर हैड वैनिश, सरगे का गुस्सा गायब हो गया, एंड ही नाउ बिगेन टू फील, अब वो एहसास करने लगे, दैट अ लिटिल सॉरी, थोड़ा सा उन्हें उदासी महसूस हुई, ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps a sick man to the work at menial work, उन्हें यह एहसास हो गया और शर्म आने लगी कि उन्होंने एक बर्बाद हुए, पियक्कड़ और शायद एक बीमार आदमी को इस कठोर मेहनत वाले काम पर इस ठंड में लगा दिया था। एन और लेटर ओल्गा केम, एक घंटे बाद कोल्गा अंदर आई, एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा कर दी, दैट द वुड हैड बीन ऑल चॉप्ड, की सारी लकड़ी काट दी गई, गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, उसे आधा रूबल दे दो, सेट सरगे, सरगे ने कहा, इफ ही वॉन्ट्स, अगर वो चाहता है, टू ही कैन कम बैक, वो वापस आ सकता है, कट वुड्स, लकड़ी काट सकता है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के पहले दिन में, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम पा लेंगे। On the first of the month, the waif made his appearance. महीने की पहली तारीख को वो परित्यक्त आवारा आदमी अपनी उपस्थिति दे देता था, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, और आधा रूबल कमाकर चला जाता था। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि वो अपनी टांगों के ऊपर मुश्किल से खड़ा हो पाता था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, he often appeared at the yard, वो यार्ड में अक्सर आ जाता था, and every time work was found for him, और हर बार उसके लिए काम पा लिया जाता था। Now he would shovel snow, अब बर्फ को भी हटाया करता था। Now put the wood shed in order, ऑर्डर में लकड़ी के शेड को लगाता था। Now beat the dust out of the rugs, और अपने कपड़ों से धूल को झाड़ा करता था, and mattress, और गद्दे से, every time he received from 20 to 40 kopecks, और उसे 20 से लेकर के 40 कॉपेक्स तक मिल जाते थे। एंड वंस, और एक बार, इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, की ट्राउजर्स, एक पुराने ट्राउजर्स का एक जोड़ा, वर सेंट आउट टू हिम, उसे दिया गया। व्हेन सरगे मूव टू अनदर हाउस, जब सरगे दूसरे घर में चले गए, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग, उसे हायर किया गया पैकिंग में मदद करवाने के लिए, एंड हॉलिंग द फर्नीचर, और फर्नीचर को उठा के दूसरी तरफ रखने के लिए। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, लेकिन इस बार ये आवारा आदमी, ये परित्यक्त आदमी, सोवर, गंभीर था, ग्लूमी, उदास था, साइलेंट था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से फर्नीचर को टच किया। वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स, वैगन के पीछे, गाड़ी के पीछे जाने लगा। हैंगिंग हिज हेड, अपने सर को झुकाए हुए। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, और बिजी होने का बहाना भी नहीं कर रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, ठंड में कांप रहा था। बिकेम एम्बैरेस्ड, और परेशान था। व्हेन द कार्टर, और जब गाड़ी चलाने वाले ने, जीयर्ड एट हिम, उसका मजाक बनाया, फॉर हिज आइडलनेस, उसकी काहेली के लिए, फीवलनेस, उसकी कमजोरी के लिए, एंड हिज टैटर्ड एंड फैंसी ओवरकोट, और उसका चिथड़े जैसा फटा पुराना लेकिन फैंसी, बहुत ही स्टाइलिश ओवरकोट का। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, जब मूविंग खत्म हो गई, सरगे सेंट फॉर हिम, सरगे ने उसे भेज दिया वापस।
वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। मैं खुश हूं कि मेरे शब्दों का असर पड़ा। ही सेड, उसने कहा, हैंडिंग हिम अ रूबल, उसे एक रूबल देते हुए। हेयर इज फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारे दर्द के बदले में। आई सी यू आर सोबर, मैं देख रहा हूं कि तुम सीरियस हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम्हें काम करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा काम दूंगा। क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, साफ सुथरा काम। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, उसने कहा, हाँ मैं लिख सकता हूं। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो, तब ये लेटर अब मेरे एक दोस्त के पास ले जाना। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, वो तुम्हें कुछ कॉपिंग का काम दे देगा। कुछ लेटर्स को, कुछ खत को तुम्हें कॉपी करना है। पुराने जमाने में फोटोस्टेट की मशीन नहीं होती थी, लोगों को अपने हाथ से ही लिखना पड़ता था सब कुछ। वर्क हार्ड, मेहनत करो। डोंट ड्रिंक, पिया मत करो। एंड रिमेंबर, और याद रखो, व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो कुछ मैंने तुमसे कहा। गुड बाय, प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन अ राइट पाथ, और बड़े खुश थे सरगे कि उन्हीं ने एक आदमी को सही रास्ते पर डाल दिया। सरगे टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन हिज शोल्डर, और उसके कंधे पर थपथपाया। एंड इवन गेव हिम अ हैंड एट द पार्टिंग, और जब वो जाने लगा तो उससे हाथ भी मिलाया। लश्कॉफ took the letter, लेटर को लिया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन, फोर्थ केम नो मोर, वो उसके बाद नहीं आया। टू द यार्ड टू वर्क, यार्ड में काम करने के लिए। शायद उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। 2 years went by, 2 साल गुजर गए। Then one evening, तब एक शाम को, as Sergey was standing at the ticket window of a theater, एक थिएटर के टिकट विंडो पर जब सरगे खड़े हुए थे, paying for his seat, अपनी सीट के लिए पैसे दे रहे थे, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur, उन्हीं ने अपने पास एक आदमी को देखा जो कोट कॉलर, जिसका कोट का कॉलर कर्ली मुड़े हुए फर का बना हुआ था। अ वॉर्न सिल्क स्किन कैप, और एक पुराना सा थोड़ा सा सिल्क स्किन का कैप पहने हुए था, सील स्किन का कैप पहने हुए था। एंड दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क, और बड़े ही कायरता के साथ, मतलब शर्माते हुए, उसने पूछा टिकट सेलर से फॉर अ सीट इन द गैलरी, गैलरी में एक सीट के लिए। एंड पेड इट इन अ कॉपर कॉइन्स, और कॉपर कॉइन्स दे दिए। लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सरगे, सरगे चिल्लाए, अरे ये तो तुम हो। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, अपने लकड़ी काटने वाले पिछले आदमी को पहचानते हुए। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है? और आई एम ऑन नोटरी नाउ, अब मैं एक नोटरी बन गया हूं। अब मैं एक अच्छा काम करता हूं, एक लॉयर के अंडर में, एक वकील के अंडर में काम करता हूं। एंड पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और इसे मुझे एक महीने में 35 रूबल्स मिलते हैं। थैंक्स हेवन, गॉड का थैंक्स, दैट इज फाइन, सब कुछ सही है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं तुम्हारे खातिर बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। लश्काफ, यू सी, तुम जानते हो, यू आर माई गॉड सन, तुम तो मेरे गॉड सन की तरह हो। इन अ सेंस, एक सेंस में, आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें सही रास्ते पर थोड़ा सा धक्का दिया। एंड यू नो, और तुम जानते हो, डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू, मैं तुम्हें कितनी सिकी हुई, फूली हुई बातें किया करता था। ये I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. उस दिन लगभग मैंने तुम्हें अपने पैरों के बल डुबो दिया था, पैरों पर। Thank you, old man. Not for forgetting my words. मेरे शब्दों को ना भूलने के लिए शुक्रिया, old man. लश्कॉफ ने कहा। Thank you too. आपका भी शुक्रिया, said लश्कॉफ। If I hadn't come to you, मैं तुम्हारे पास ना आता, then I might still have been calling myself a teacher. तो आज मैं अपने आप को एक टीचर ही बुला रहा होता। एंड अ स्टूडेंट, और एक छात्र, टू दिस डे, आज के दिन तक। यस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन उड़ाने की वजह से, आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, मैं अपने आप को एक गड्ढे से बाहर निकाल पाया। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, वास्तव में मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे रहम दिल शब्दों के लिए और आपके कार्यों के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। एंड टू योर कुक, और तुम्हारे कुक का भी। यू ब्लेस, आपका आशीर्वाद, दैट गुड एंड नोबल वुमेन, और वाकई वो एक अच्छी और श्रेष्ठ औरत। यू स्पोक फाइनली देन, उस टाइम आपने बहुत अच्छा ही मुझसे सही कहा था। आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू, मैं आपके कर्ज में हूं। टू माई डाइंग डेज, अपने मरते हुए दिनों में मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं कि आपने मेरी मदद करी। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं अगर सख्ती से बोलूं, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी,
ये आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मेरी जिंदगी बचाई थी। हाउस दैट, ये कैसे? When I used to come to your house, जब मैं तो आपके घर पर आया करता था, to chop woods, लकड़ियां काटने के लिए, she used to begin, वो शुरू कर देती थी, ओह यू सॉट, और कहा करती थी, तुम बेकार, निरर्थक, ओह यू मिजरेबल क्रिएचर, तुम एक दयनीय प्राणी, देयर इज नथिंग फॉर यू बट टू रेन, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं सिर्फ तबाही के लिए। देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, तब वो मेरे सामने बैठ जाया करती थी, एंड ग्रो सैड, और उदास हो जाती थी, लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे में देखा करती थी और रोया करती थी। ओह यू आर लकी मैन, और कहती थी कि तुम बदकिस्मत आदमी, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी खुशी नहीं, एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और आगे आने वाली दुनिया में भी तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं। यू ड्रंकार्ड, तुम पियक्कड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम्हें नर्क में जलाया जाएगा, एंड यू अनहैप्पी वन, और तुम दुखी। सो शी वुड कैरी ऑन, वो ये सब कहती रहती थी, एंड यू नो इन दैट स्ट्रेन, उसी ही लय में, आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता कि हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, उसे कितनी तकलीफ होती थी, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड, और वो कितने आंसू मेरे लिए बहाया करती थी, क्योंकि वो श्रेष्ठ औरत बहुत कुछ मेरे लिए करती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, उसे कितनी तकलीफ होती थी, हाउ मेनी टीयर्स, और कितने आंसू बहाती थी, बट द चीफ थिंग वॉज दैट, लेकिन मुख्य चीज ये थी, शी यूज टू चॉप वुड्स फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। यू नो, आप जानते हैं सर, दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड्स फॉर यू, कि मैंने लिए आपके लिए आज तक एक भी छड़ी नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, उसने सब कुछ किया। वाई दिस सेव्ड मी, और इन सब चीजों ने इसलिए मुझे बचा लिया। वाई आई चेंज, कि मैं क्यों बदल गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, उसके दृश्य देखकर मैंने क्यों पीना बंद कर दिया। आई कांट एक्सप्लेन, मैं इन चीजों की व्याख्या आपको नहीं कर सकता। आई ओनली नो, मैं केवल ये जानता हूं, ओइंग टू हर वर्ड्स, उसके शब्दों की वजह से, नोबल डीड्स, उसके श्रेष्ठ कार्यों की वजह से, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक चेंज आया। आई शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही जगह पर रखा, एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। हाउएवर, फिर भी, इट्स टाइम टू गो नाउ, अब जाने का वक्त हो गया है। देयर गोज द बेल, घंटी भी बज गई है। लश्कॉफ बोट, लश्कॉफ ने सर झुकाया, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, गैलरी में चला गया। तो सरगे को यह एहसास हो गया कि हालांकि उनका भी रोल था उसको चेंज करने में, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका था उसे चेंज करने में? ओल्गा, उसके कुक का था। तो कुक ने उस आदमी की जिंदगी को बदल दिया, शायद एम्पैथी की वजह से, उसकी स्थान पर अपने आप को रख करके, इस तरीके की सरकमस्टेंस